हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले या असम में जो भी एयरपोर्ट्स है उनके बारे में। देखिए, हाल ही में एग्जाम्स जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होके गया है उसमें एयरपोर्ट्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं असम में उनके बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पहला है, देखिए जो पहला है असम का एयरपोर्ट, जो फर्स्ट एयरपोर्ट है असम का, वो है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसको गुवाहाटी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट नोट्स जो है, मतलब इनके बारे में जो डिटेल्स है, तो डिटेल्स ऐसे है कि इट इज नेम्ड आफ्टर गोपीनाथ बोरदोलोई, द फर्स्ट सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ असम आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले मुख्यमंत्री बने थे असम के, उनके नाम पर ये एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है, इट इज लोकेटेड इन बोरझार नियर गुवाहाटी। ठीक है, ये बोरझार में लोकेटेड है, गुवाहाटी के पास। और एक थर्ड पॉइंट जो है वो है, कामाख्या और नवग्रह टेम्पल्स आर टू प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन नियर दिस एयरपोर्ट। इसका मतलब है कि गोपीनाथ बरदलोई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनके करीब जो जो दो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है कामाख्या टेम्पल और नवग्रह टेम्पल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। ठीक है, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के बारे में डिटेल्स में जो है, ये आप लोग यहाँ पे फोटो है, आप देख सकते हो, ये पूरा फोटो है। ठीक है, और ये रहा डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। देखते हैं अभी जो है यहाँ पे डिटेल्स डिटेल्स है कि इट इज लोकेटेड एट मोहनबारी अबाउट 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ से 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर ये लोकेटेड है। ठीक है, मोहनबारी एक जगह है, उस जगह में लोकेटेड है ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। सेकंड जो पोजीशन है वो है, सेकंड जो पॉइंट है वो है, कोटेड एज ईस्टर्न मोस्ट एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री। मतलब इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर इस एयरपोर्ट को पॉइंट आउट करते हैं तो वो ईस्टर्न मोस्ट पोजीशन में होगा। ईस्टर्न मतलब पूर्वी भाग में। ठीक है, ठीक है, जो पूर्व भाग है उनमें आएगा ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। ठीक है, अगर पूछता है कभी एग्जाम में कि ईस्टर्न मोस्ट एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया में, तो आप लोग बता सकते हो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। ठीक है, और बाकी डिटेल्स है देख सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जोरहाट एयरपोर्ट। जोरहाट एयरपोर्ट, यहाँ पे फोटो देख सकते हो आप लोग। इसके बारे में डिटेल्स ऐसे है कि इट इज नोन एज राउरिया एयरपोर्ट। ठीक है, इसको राउरिया एयरपोर्ट भी कहते हैं। द एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन 7 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम जोरहाट। जोरहाट से 7 किलोमीटर साउथ वेस्ट पर ये एयरपोर्ट लोकेटेड है। मैंने यहाँ पर इनका डायरेक्शन दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ पर है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में कहाँ तक जाता है, कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था कि किसी एक जगह के रेस्पेक्ट में वो कहाँ पर है वो एयरपोर्ट। ठीक है, इसलिए मैंने ये डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं अभी नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है, देखिए वीडियो उतना लंबा नहीं बना रहा हूँ, और मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ लैपटॉप में बनाने के लिए। तो अगर आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अभी मेरा एम है 100 सब्सक्राइबर पहुंचना। ठीक है, मैंने अभी भी स्टार्ट किया है और 81 हो गया है अब तक, और बाकी 19 सब्सक्राइबर बाकी है, तो प्लीज़ उसे पूरा कर देना। और 20 मतलब 19 सब्सक्राइबर के साथ हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग 1K को टारगेट करेंगे। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर्स को। आई होप ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैंने बहुत मतलब रिसर्च करके या फिर देख के, कहीं से एक साइट से, वहां से मैंने देख के, और फिर विकिपीडिया वहां से सबसे देख के कॉपी करके ये बनाया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिलचर एयरपोर्ट। सिलचर एयरपोर्ट को क्या कहते हैं? इट कैन बी स्टेटेड दैट कुंभीग्राम एयरपोर्ट वाज बिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सिलचर एयरपोर्ट को कुंभीग्राम एयरपोर्ट भी कहते हैं, और ये जो बनाया गया है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और बाकी डिटेल्स है कब बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में। ठीक है, और फिर इसको आई आर सॉरी RIAF को
ट्रांसफर कर दिया गया था बाद में, और फिर ये लोकेटेड है सिलचर में। और देख सकते हो आप लोग, दिस एयरपोर्ट इज 26 किलोमीटर फार फ्रॉम द मेन सिटी सिलचर। सिलचर से 26 किलोमीटर दूर, मतलब 26 किलोमीटर के अंदर ये है, ठीक है। मेन सिटी जो सिलचर है असम का कछार डिस्ट्रिक्ट में, उससे 26 किलोमीटर के 26 किलोमीटर दूर पर ये है, ठीक है, जो मेन सिटी सिलचर है वहां से। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है लीलाबारी एयरपोर्ट लखीमपुर। लखीमपुर में जो लीलाबारी एयरपोर्ट है उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। आप लोग यहाँ पे फोटो देख सकते हो, ये है लीलाबारी एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। जो लीलाबारी एयरपोर्ट है वो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, आई मीन लोकेटेड है। और जो इसमें सेकेंड पॉइंट है वो है द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ लखीमपुर एंड एयरपोर्ट इज, नॉर्थ लखीमपुर से जो एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर, और अगर माइल्स में बात करें तो 3.2 माइल्स, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है तेजपुर एयरपोर्ट। देखिए तेजपुर एयरपोर्ट के बारे में उतना डिटेल्स मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों को कुछ भी पता होता है तो आप एक्स्ट्रा इसके बारे में कुछ पता होता है जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। इसे शालोनीबारी एयरपोर्ट भी बोलते हैं लोग, मतलब जो लोकल के लोग हैं वो बोलते हैं शालोनीबारी एयरपोर्ट या फिर तेजपुर एयरपोर्ट, जो हम जानते हैं उसके नाम, ठीक है। वो शालोनीबारी एयरपोर्ट लोकेटेड 10 किलोमीटर फ्रॉम हार्ट ऑफ तेजपुर। तेजपुर सिटी के जो बीचों बीच से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये शालोनीबारी एयरपोर्ट या फिर तेजपुर एयरपोर्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। ये 6 ही था अब तक ऑपरेशनल। अभी जो ये आया है रूपसी एयरपोर्ट, ठीक है। तो रूपसी एयरपोर्ट क्योंकि नया बना है तो इसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों को ये एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है। अभी अभी करंट अफेयर्स में ये रहा था, मतलब रिसेंट की न्यूज में ये बहुत ज्यादा रहा था, तो इसके बारे में आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं मिला मुझे, फिर भी ये मैंने विकिपीडिया से लिया है। इसमें लिखा हुआ है द एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन रूपसी। रूपसी एक जगह का नाम है, वहां पे ये एयरपोर्ट सिचुएटेड है और इसके लिए लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम भी रूपसी एयरपोर्ट दिया गया है, ठीक है। और ये 8.6 किलोमीटर फ्रॉम गौरीपुर टाउन, गौरीपुर टाउन जो है वहां से 8.6 किलोमीटर की दूरी पर है ये सिचुएटेड है, ठीक है। सिचुएटेड है कुकराझार डिस्ट्रिक्ट, कुकराझार डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, और नियर द बॉर्डर्स ऑफ धुबरी डिस्ट्रिक्ट, धुबरी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में आता है और कुकराझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, ठीक है। ये रहा 7 एयरपोर्ट जो असम में है अभी तक 2022 में। और अगर इससे रिलेटेड और कोई फैक्ट्स आप लोगों को बताओ या फिर मैंने कोई किसी जगह पे गलती की है तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। और चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है। अच्छा नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन, मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या टॉपिक हो जिसमें हम बात कर सकते हैं। मेरे थिंकिंग में है वो है, एक तो हम नेशनल पार्क्स और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनके बारे में बात कर सकते हैं डिटेल्स में, कि कौन सा पहला है, किसको बर्ड सेंचुरी दिया गया है, या फिर कौन सा टाइगर रिजर्व था, और लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है एरिया वाइज, और कौन से एनिमल कहाँ पे मिलता है। और नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। और अगर मैं ये स्टैटिक के पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्टैटिक असम से रिलेटेड कुछ भी स्टैटिक आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको बनाने में मतलब पूरा रिसर्च करके ये बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यही था मेरे दिमाग में ये। और इंग्लिश के बारे में अगर हम लोग सोचे तो मैं सोच रहा हूँ कि मंथली वोकेबुलरी लाया जाए, क्योंकि वोकेबुलरी बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो गया है अब। ये आज की जो एग्जाम्स के पैटर्न है उसके पैटर्न के बारे में हम लोग बात करें तो देखते हैं कि आजकल देखते हो अब वोकेबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उससे मैं पूरा मंथली कंपाइलेशन लाऊं तो क्या आप लोगों को हेल्प होगा, तो मुझे आप लोग बता सकते हो। तो मैं हर मंथ एक मतलब मंथली पीडीएफ मंथली जो होगा वो कंपाइलेशन उसे मतलब रीड आउट करूंगा आपके सामने ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और जो भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अभी नेक्स्ट वीडियो में 100 सब्सक्राइबर होने के बाद ही डालूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर